कक्षा 12वीं इकाई 3 अवयव विषय गणित में आज हम इस प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। यदि a बराबरी से 1 ऋण 2 2 3 पहले अवयव के अवयव तथा b बराबरी से 1 2 3 2 3 1 दूसरे अवयव के अवयव, तो ए बी को ज्ञात करो। अब इसके हल में हम लिखेंगे, हमको दिया है, यहाँ पर हमको दिया है किसका मान, ए अवयव का मान। ए अवयव का मान हमारे पास है 1 ऋण 2 2 3। अगर इसमें देखेंगे तो हमारे पास 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। पहली दूसरी पंक्ति है, पहला दूसरा स्तंभ है तथा b बराबरी से हमारे पास 1 2 3 2 3 1। इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास इसमें 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। इसका गुणनफल संभव है। तो अब हम a क्रॉस b की वैल्यू निकालेंगे तो a डॉट b की वैल्यू को निकालेंगे तो हमारे पास a अवयव है 1 ऋण 2 2 3। इसमें हमको गुणा करना है दूसरे अवयव का 1 2 3 2 3 1। गुणा देखो कैसा होगा, 1 ऋण 2 का 1 और 2 से, फिर 1 ऋण 2 का 2 और 3 से, 1 ऋण 2 का 3 और 1 से, फिर 2 3 का 1 2 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से। तो गुणा हमारे पास कुछ विशेष कंडीशन में आएगा। देखिए ए बी बराबरी से गुणनफल की पूरी स्टेप हम लिख रहे हैं। 1 का गुणा 1 से, 1 गुणित 1, ऋण 2 का गुणा ये 2 से, ऋण 2 गुणित 2। इसका हल होगा 1 ऋण 2 का 2 3 से, 1 का गुणा 2 से, इस 1 का गुणा 2 से, ये ऋण 2 का गुणा 3 से, 1 का गुणा 3 से, ऋण 2 का गुणा 1 से, पुनः 2 3 का गुणा, 2 3 का गुणा 1 और 2 के साथ, तो 2 का गुणा, इस 2 का गुणा 1 के साथ, 3 का गुणा 2 के साथ, जहाँ कोई चिन्ह नहीं दिखेगा वहाँ धन, 2 का गुणा 2 के साथ, 3 का गुणा 3 के साथ, 2 का गुणा 3 के साथ, 2 का गुणा 3 के साथ, 3 का गुणा 1 के साथ। हमारे पास a इंटू बी की वैल्यू, एक एकम 1, ऋण 2 दूनी 4, 1 और ऋण 4 का 2 एकम 2, ऋण 2 तिया 6, 3 एकम 3, ऋण 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब इसका जो हल होगा वही ए बी का वैल्यू आ जाएगी। तो देखो ऋण 4 1, ऋण 3, ऋण 6 धन 2, ऋण 4,
3 ऋण 2 1, 2 धन 6 8, 4 धन 9 13 और 6 धन 3 9। ये A.B की वैल्यू आ गई। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।